गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस रनिंग बाय सिद्धार्थ शिक्षा सदन। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हमारा पार्ट था लेसन जिसका नाम था ए गिफ्ट ऑफ चप्पल के चप्पलों का उपहार। तो आपने पढ़ा कि चप्पलों का गिफ्ट किसे मिला था। ठीक है, तो ये चप्पलों का गिफ्ट था, दो जने को मिला था इसमें, एक तो भिखारी को और एक म्यूजिक टीचर को। दोनों खुश थे क्योंकि भिखारी के पास चप्पल थे नहीं और म्यूजिक टीचर के पास में जो थे वो जो नए मिले पुराने वाले उनसे कम पैसे के थे, मतलब महंगे वाले मिले उनको। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ लिया था। तो हम इससे आज थोड़े से आगे कुछ एक्सरसाइज है वो पूरी करेंगे। जैसे फर्स्ट लिखा है वर्किंग विथ लैंग्वेज, ये वाला पूरा करेंगे अपन आज। इसमें क्या है देखो कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये 3 सेंटेंस लिखे हैं ए, बी और सी। इन तीनों को थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर किस प्रकार से आगे 4 दे रखे नीचे लास्ट में 1 2 3 4 5 सेंटेंस हैं, उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है वो इसमें बता रखा है। फर्स्ट अपन देखते हैं, सबसे पहले ए लिखा है कि इफ़ शी नोज वी हैव ए कैट पाती विल लीव द हाउस। कि यदि उसको पता चलता, जान जाती कि हमारे पास में एक बिल्ली है तो वो घर छोड़ देगी पाती। ठीक है, फिर शी वॉन्ट बी सो अपसेट इफ शी नोज अबाउट द पुअर beggar with sorrows in his fact। she won't be so upset, अगर वो मतलब इतनी उदास या इतनी अपसेट नहीं होती अगर वो जानती कि भिखारी के पैरों में, बेचारे भिखारी के पैरों में बहुत सारे छाले हो रखे हैं, मतलब जूते देने वाली बात थी ना। तो इसमें नंबर 3 है सी वाला, इफ़ द चप्पल्स डू फिट विल यू रियली नॉट माइंड। कि यदि मेरी चप्पल उसके पैरों में फिट आ जाती तो तुम गुस्सा नहीं करती क्या। रवि ने उसकी मम्मी से कहा था ये लाइन। तो हमने चैप्टर में इन लाइनों को पढ़ा है। ठीक है, अब आगे देखो, इन तीनों सेंटेंस के नीचे देखो, नोटिस दैट ईच सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब ने नोटिस किया कि हर एक वाक्य में 2 भाग है। ठीक है, 2 दिख रहा है कॉमा के बाद में, मतलब 2 सेंटेंस को जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, फिर द फर्स्ट पार्ट बिगिन विथ इफ इट्स नोन एज इफ क्लोज। मतलब फर्स्ट पार्ट कौन सा है कि इसमें 2 पार्ट है, तो हमेशा एक सेंटेंस है पूरा, इसमें 2 पार्ट है, मतलब एक जब तक कॉमा लगेगा वहाँ पे पहले वाला और कॉमा के बाद में दूसरे वाला। तो इसमें 2 पार्ट है, तो हर पहले पार्ट में कहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इफ़ से। इफ़ का मतलब होता है यदि। ठीक है, एज तो इसको किस नाम से जानते हैं, इफ़ क्लोज के नाम से, मतलब जोड़ने वाले को। ठीक है, अब हम काम वाली बात करते हैं इनसे कि सेंटेंस को करना कैसे देखें। अब हम आपको प्रश्न लिखना है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन लिखो कि आपको कौन सा करना है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से ब्लैक कलर से निशान लगा रखा है री राइट, यहाँ से आपको क्वेश्चन लिखना है। ये छोटा सा आपका क्वेश्चन है, वो ऊपर सिर्फ समझाने के लिए था आपके लिए। तो फिर री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेज एज ए सिंगल सेंटेंस, यूज इफ एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंसेज। मतलब कि नीचे 5 सेंटेंस दे रखे हैं, इन 5 को वापस लिखना है। किस प्रकार से, 2 सेंटेंस दे रखे हैं, इन दोनों को इफ़ से शुरुआत में इफ़ लगाकर वाक्यों को बीच में कॉमा लगा कर दोनों वाक्यों को एक साथ जोड़ के लिखना है, जिस प्रकार ऊपर हमने लिखे देखे थे। एक बार और ट्राई कर लेते, देखो येलो कलर के बॉक्स में लिखे, देखो ये वाला देखो कि वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, कि जल्दी चलो तुम्हें बस मिल जाएगी। ठीक है, अब उसको इफ़ लगा के देखो इफ़ यू वॉक फास्ट यू विल कैच द बस, कि यदि तुम फास्ट चलोगे तो तुम्हें बस मिल जाएगी। तो इफ़ का प्रयोग करते हैं मैं हमेशा, हमें क्या लिखना अभी कि शुरुआत में इफ़ लगाना है 5 सेंटेंस में, लेकिन इफ़ ही नहीं आएगा। ठीक है, अब जिस प्रकार अभी देखा वॉक फास्ट में आपने यू लगाया आगे, तो ऐसे सब्जेक्ट वगैरह आपको थोड़ा ध्यान में रख कर लगाना पड़ेगा। फिर सेकेंड है डोंट स्पीड ऑन द रोड यू विल बी फाइंड। स्पीड मतलब थूकना वगैरह होता है, कि थूक मतलब कचरा, कोई भी मतलब गंदगी नहीं फैलानी। तो अब देखो आगे जो सब्जेक्ट है वो भी हमें आगे लिखना है। तो इफ़ यू स्पीड ऑन द रोड यू विल बी फाइंड, अगर तुम या गंदगी या कचरा थूकोगे, कुछ चीज़ फैलाओगे तो आपको जुर्माना लगाना पड़ेगा।
तो इफ़ को हमें सबसे आगे लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला अपन देख लेते एक बार, डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। आप देखो इसमें आपको इफ़ लगाना, मतलब पांचों सेंटेंस में सबसे आगे इफ़ लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। सब में वर्ब दे रखी है, पांचों सेंटेंस में आगे हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, तो इनके स्थान पर हमें इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है, इफ़ के बाद में। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, डोंट टायर योर सेल्फ नाउ, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। टायर मतलब थकान, योर सेल्फ के खुद को थकान मत महसूस मत करो या थकाओ मत, यदि अगर तुम नहीं थकाओ मत खुद को, ठीक है, अभी तुम मत थकाओ अपने आप को। यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग, तुम शाम को काम करने के लायक नहीं रहोगे फिर, ठीक है। मतलब कुछ जैसे पूरे दिन भर काम करना होता है तो दो 3 मिनट में जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, क्या भाई जल्दी जल्दी मत करो, फिर बाद में अभी तक तो शाम तक काम करना है, तो इसलिए बोलते हैं अभी मत थकाओ, बाद में शाम तक काम करोगे। तो अब इसमें इफ़ लगाना में, तो हम सबसे पहले डोंट की जगह पर, अब डोंट है, डोंट रखे थे, तो इफ़ के बाद में अपन सब्जेक्ट इसमें क्या दे रखा है, यू दे रखा है आगे वाले सेंटेंस में, तो हमें यू लिखना पड़ेगा। इफ़ यू टायर योर सेल्फ नाउ, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क इन द इवनिंग। तो हमें आगे सेंटेंस में इफ़ लगा के सेंटेंस को पूरा करना है, लेकिन सब में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दे रखी है, तो उनके स्थान पर आपको इफ़ और बाद में सब्जेक्ट आपको पीछे वाले सेंटेंस में मिल जाएगा, सब में दे रखा शायद, हाँ सब में पीछे वाले में सेंटेंस है वो आगे आएगा इफ़ के बाद में। जैसे इफ़ यू, फिर इफ़ सेकेंड में भी इफ़ यू, थर्ड में इफ़ यू, फोर्थ में लास्ट में आ रहा यू, तो दे विल ऑल्सो, तो लास्ट में यू है तो यू वाला आगे आएगा फोर्थ में इफ़ यू, फिर इसमें भी इफ़ यू, ठीक है। तो इफ़ का प्रयोग करके अपन को इसमें वापस आके सेंटेंस में लिखना है। अगर समझ में नहीं आया तो आप कॉल और मैसेज करके पूछ लेना इसमें, ठीक है। अब सेकंड देखो, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब आपको पैराग्राफ दे रखा है, तो इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। अब इसमें कौन सी खाली जगह में, कौन सी ब्लैंक्स में कैसी वर्ब आएगी, ठीक है, वो देखते अपन। अब क्या पता कभी प्रेजेंट टेंस आए, कभी पास्ट आए, कभी फ्यूचर आए, तो थोड़ा सा जब सेंटेंस को अपन इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसमें कौन से खाली जगह में कौन सी वर्ब की कौन सा टेंस आएगा, ठीक है। जैसे स्टार्ट करते हैं, टुडे इज संडे, कि आज संडे है, कौन सा टेंस है वो आपको पता चल गया होगा अभी। आई एम वंडरिंग वेदर आई शुड स्टे एट होम और गो आउट, क्या मैं, आई एम वंडरिंग, आश्चर्य मुझे, मतलब वंडरिंग नहीं, थोड़ा आश्चर्य होता है कि मुझे आई कन्फ्यूजन में हूँ मैं, वेदर मौसम ऐसा मस्त है कि कन्फ्यूजन में हूँ, आई शुड स्टे कि मुझे ऐसा कन्फ्यूजन है, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, घर पे रुकूँ या बाहर जाऊँ, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना आश्चर्यचकित मौसम है कि मैं घर पे रुकूँ या बाहर जाऊँ। फिर आगे इफ़, यदि, आई, आउट। अब देखो खाली जगह दे रखी है तो इसमें लिखा गो, तो हमें सेंटेंस को, पैराग्राफ को ढंग से पढ़ना है, इसमें कौन सी वर्ब आएगी उसको लिखना है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, तो फर्स्ट में आएगी शायद गो, ठीक है। फर्स्ट में अपन गो लिखते हैं कि आई गो आउट, आई, फिर आगे कोष्ठक दे रखा मिस, तो इसमें मिस की स्पेलिंग, मिस वाली थोड़ी वर्ब की आपको लिखना है वर्ब। द लवली संडे लंच एट होम, यदि मैं बाहर गया तो मैं घर पे खाना मिस कर दूंगा, जो संडे के दिन स्पेशल खाना बनता है, लंच वगैरह, छुट्टी पे होता है सब दिन, तो सब कुछ ना कुछ बनाते स्पेशल, तो वो मैं मिस कर दूंगा, मतलब वो मुझे नहीं मिलेगा कि मैं बाहर जाऊंगा तो। अब टेंस को ध्यान में रख कर स्पेलिंग लिखना, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब समेत। फिर इफ़, फिर आगे इफ़ आई, स्टे लिखा हुआ तो इसके बाद में लंच है, कि यदि मैं घर पे रुकता हूँ तो आई मिस, आई के बाद में खल जाएगा, उसके बाद मिस लिखना है। द संडे फिल्म शोविंग एट अर्चना थिएटर। इफ़ आई स्टे फॉर लंच, यदि मैं घर पे रुकता हूँ लंच खाने के लिए, तो आई मिस, मतलब मिस लिखा, तो मिस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करके आपको इसमें लिखना है, ठीक है। तो संडे फिल्म शोविंग एट अर्चना थिएटर, अगर मैं घर पे खाने के लिए रुकता हूँ तो मैं अर्चना थिएटर में जो मूवी लगेगी उसको मिस कर दूंगा। तो आई थिंक आई शैल गो आउट एंड सी द फिल्म, तो मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए और फिल्म देखनी चाहिए, ठीक है, फिल्म देखूंगा। ओनली अवॉइड गेटिंग टू फैट, और बहुत ज़्यादा खाने से बचना चाहिए।
तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, तो आपको इस पैराग्राफ में वापस एक बार पढ़ना है और टेंस को समझ के इसमें वर्ब भरनी है, ठीक है। ओनली फॉर वर्ब नहीं आएगी, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब भी यूज होगी। तो वो आपको एक एक लाइन को आराम से पढ़ना, फिर आपको पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस, कौन सी कल जगह में कौन से टेंस की वर्ब आएगी, ठीक है। ये दोनों आज के आपके होमवर्क में है, और इससे संबंधित अगर कुछ समझ में नहीं आता आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है।